हेलो। वेलकम एवरीवन टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सिंपल साइंस। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सर्च टॉपिक है बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ पीएचडी, जो भी पीएचडी करना चाहते हैं साइंस की फील्ड में। सो दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, पीएमआरएफ इन शॉर्ट। तो मुझे लगा कि इस पे एक इंटरेक्शन करना चाहिए, एंड व्हाई नॉट कि जो इंसान खुद ही एक पीएमआरएफ है एंड ही इज होल्डिंग द पीएमआरएफ फेलोशिप, सो उससे अच्छा तो कोई कुछ बता नहीं सकता। सो अलाउ मी टू वेलकम मिस्टर स्वरित आनंद सिंह। ही इज करेंटली वर्किंग एज पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी जोधपुर। और ही इज डूइंग रियली गुड इन हिज रिसर्च फील्ड। मैं देखता रहता हूँ लिंक्डइन पे तुम्हारे पोस्ट। बहुत अच्छी रिसर्च और काफी अच्छी प्रोग्रेसिव जर्नी रही तुम्हारी, स्वरित। सो आई हार्टली वेलकम यू इन सिंपल साइंस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम टुडे फॉर दिस डिस्कशन। और तो सबसे Thank you, sir. पहले Thank you for inviting me. It's my pleasure that I am here and I'm interacting with you. So, थैंक यू। you are my senior, and interacting with seniors are what you can say more than very beautiful thing that we always used to do in this our life. ये तो है कि थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस से काफी नॉलेज नॉलेज शेयर होती है, बस बेसिकली और Knowledge क्या ही sharing. होता है। लेकिन उससे काफी हेल्प मिल जाती है। सो दैट्स व्हाट आवर मोटिव इज। ये चैनल बनाने का मोटिव भी यही था कि जो भी सीनियर्स हैं, मतलब मैं अगर आपका सीनियर हूँ तो आप भी किसी के सीनियर हैं, तो आपकी नॉलेज किसी को काम आ जाएगी, Sure, sir. किसी ना किसी को। सो सॉलिड हिमसेल्फ इज ए पीएमआरएफ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सरित की पीएमआरएफ एक्चुअली है क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई इट इज सो So, फेमस। sir, सर PMRF इज अ व्हाट यू कैन से, अगर हम डेफिनेशन से जाएंगे जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इट इज अ prestigious fellowship given to the research scholar who are working in the field of science and technology, and specifically for those who are in the what you can say PMRF granting institutes. हम्म। Uh, this scheme has been launched by Government of India to attract research scholar or attract a student towards research. तो बेसिकली थोड़ा आपने जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया होगा उस टाइम पे कि रिसर्च के प्रति स्टूडेंट्स की जो रुचि है वो कम हो रही है, तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे ये बोला जाए कि वो रिसर्च करे, अच्छे से रिसर्च करे और अच्छी रिसर्च करे, क्योंकि इंडिया हम्म। को रिसर्च की जरूरत है। हम्म। प्रोग्रेसिव नेशन है और हमें मतलब रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बहुत कुछ करना है। हम्म। सो दिस PMRF स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन वे बैक इन 2018 आई थिंक। उसके बाद हम्म। बहुत सारे इसमें प्रोग्रेशन होते गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। एंड सबसे अच्छी बात मतलब सबसे जो इसमें क्या कैसे उन्होंने किया वो मैं बता देता हूँ। इनसाइट से थे कि रेगुलर अगर PhD कैंडिडेट है तो उसकी जो फेलोशिप होती है वो एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से जो आती है वो होती है, पर PMRF में इट इज़ लाइक 70,000। सो हम्म। एक अगर आपने PMRF आपको दी तो आपकी फेलोशिप हो जाएगी वो 70,000 में से। पर साथ में आपको पर्क्स मिलेगा, 2 लाख रुपीज का जो ग्रांट होता है पर ईयर वो हम्म। मिलता है। तो 2 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट होगा जिसको आप किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। 2 लाख, ये मान लीजिए एक कि टू लैक्स पर ईयर। पर ईयर 2 lakhs पर ईयर, एक सेशन के लिए 2 लाख रुपए रहते हैं। तो उस हम्म। 2 लाख को आप या तो किसी रिसर्च पर्पस के लिए जो भी कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो खरीद सकते हैं। आप किसी हम्म। कंटीजेंसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो इन हम्म। सारी चीज़ों के उस फंड को, या कोई इक्विपमेंट खरीदना है, हार्डवेयर है कुछ है, तो वो सारी चीज़ों उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं हाँ उसके लिए। हम्म। तो ये पक्ष थे। उसके बाद फिर अगर जैसे एक टैग होता है कि आपको एक आपने आप जनरल PhD स्टूडेंट हैं, एंड देन फिर आपको और शॉर्टलिस्ट करके कहा जाए कि आप टॉप 1,000 स्टूडेंट्स में से हैं इंडिया में जो रिसर्च करते हैं, तो वो एक अलग फीलिंग होती है और एक अलग सी मोटिवेशन आ जाती है कि हम्म। मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। खुद से ही आ जाता है कि हाँ मुझे थोड़ा अलग करना होगा, थोड़ा अच्छा करना होगा। जो हमारी हम्म। सेट एक्सपेक्टेशन होती है उससे हम ऊपर जाना चाहते हैं कि नहीं, हमें कुछ अच्छा हम्म। करके दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं PMRF में। PMRF जो मेजर चीज़ें हैं वो ये सारी हैं। सो एक साल में लाइक इन ए ईयर हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर। ये ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, बट देर इज अ सेट रूल फॉर अलॉटिंग स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट वाइज। तो इसमें क्या होता है कि
कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। तो उसमें अच्छा। सारे आईआईटीज, आईएससी, आइजर और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और इवन कुछ एनआईटीज भी हैं, लाइक जो टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग्स में है। तो इसका रूल क्या है, उसमें मतलब एक इंस्टीट्यूट पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट होता है तो उसका रूल क्या है? उसका रूल रूल सर ऐसा कुछ नहीं, मतलब पीएमआरएफ ग्रांटिंग होने के लिए वो तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन इंस्टीट्यूट्स में हम पीएमआरएफ स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप देंगे। अच्छा अच्छा। अ, उस इंस्टीट्यूट में कितने पीएचडी हैं, और उसके हिसाब से रेशियो डिफाइन होता है कि कितने पीएचडी उस इंस्टीट्यूट में है, तो उतने उसके रेशियो के हिसाब से आई थिंक 1% या 2% पीएमआरएफ हो अच्छा सकते हैं ओके एक ओके। इंस्टीट्यूट। सो तो सो ये मतलब इसमें दो, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इसमें रूल दो था। चीजें हैं। एक ही, सॉरी सॉरी तुमको रोकूंगा। इसमें दो पॉइंट नोट करने वाली है। एक पॉइंट ये कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे पीएमआरएफ नहीं है, पहली चीज। नहीं। दूसरी चीज ये कि जो भी लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो क्या हमको पीएमआरएफ की वेबसाइट पे मिल जाएगा? हाँ हाँ, डेफिनेटली पीएमआरपी हम्म वेबसाइट पे सारी चीजें नोटेड है। तो pmrf.in जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है। एंड वो अच्छा। लिस्ट क्या है, वो बदलती भी रहती है, मतलब ऐसे तो नहीं। सारी आईआईटीज, आईएससी और आइजर ये तो फिक्स है। फिर कुछ हम्म सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, जामिया, हम्म एएमयू, इस तरह की कुछ जेएनयू, तो ये यूनिवर्सिटीज भी फिक्स हैं। एनआईटीज भी मैंने कहा कि टॉप एनआईटीज भी हैं। कुछ एनआईआरएफ रैंकिंग का उन्होंने, मतलब मैंने बोला अमेंडमेंट होते रहते हैं, अमेंडमेंट गवर्नमेंट होते करती रहते हैं, रहती है दैट इज तो। नॉट फिक्स। बट ये है कि आप हाँ, पीएमआरएफ की वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर सकते हैं कि आप कंफर्म कर सकते जहाँ हैं पे कि आपका एडमिशन ले इंस्टीट्यूट रहे हैं वो पीएमआरएफ ग्रांटेड है है, कि नहीं। ग्रांटिंग है कि नहीं। हाँ, अच्छा ओके। हमारे वहाँ से आपको मिल सकती है कि नहीं। तो हम्म वहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया पीएचडी के लिए, तो दो तरीके से इसमें पीएमआरएफ की जो है एंट्री कराते हैं। वो पीएमआरएफ फेलोशिप दो तरीके से देते हैं। एक कैटेगरी को डायरेक्ट कैटेगरी कहते हैं, डायरेक्ट एंट्री कैटेगरी, और दूसरी हम्म। कैटेगरी होती है लेटरल कैटेगरी। अच्छा। तो जब पीएमआरएफ शुरू हुई थी तो पहले डायरेक्ट कैटेगरी ही थी, लेटर एंट्री उन्होंने बाद में स्टार्ट की। मेरे बैच से, मतलब जब मैंने जिस साइकिल में मुझे पीएमआरएफ मिला है उस साइकिल से लेटर कैटेगरी स्टार्ट हुई है। Then, हम्म। हम मैं उन पहले स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स में हूँ जिनको लेटर कैटेगरी की एंट्री हुई थी। अच्छा अच्छा। और यहाँ जोधपुर में, तो जोधपुर में भी मैं फर्स्ट फर्स्ट स्टूडेंट हूँ उसको पीएमआरएफ आईआईटी जोधपुर। तो सबसे पहले सो चलो जानते हैं, मतलब मैं जानना चाहूंगा डायरेक्ट एंट्री क्या होती है? हाँ, तो सर डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है कि जैसे ही आपने पीएचडी का फॉर्म भरा, अ, आपने कहीं से एमटेक की होगी या बीटेक की होगी, आपको पीएचडी करना है, आपने एक पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में आपने पीएचडी के लिए फॉर्म भरा। तो हम्म आपका एक सेट क्राइटेरिया है पीएमआरएफ के लिए। इंस्टीट्यूट का अलग क्राइटेरिया होगा पीएचडी एडमिशन के लिए, वो ले सकता है। लेकिन अगर आपको पीएमआरएफ के लिए जाना है, पीएमआरएफ के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करवाना है कॉलेज से, तो उसका एक सेट क्राइटेरिया है। जैसे कि गेट स्कोर चाहिए अगर आपने एमटेक कर रखी है किसी मतलब नॉन सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से, सीएफटीआई से कर रखी है, मतलब सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से कर हम्म। रखी है, तो आपको सीजीपीए मेंटेन करना है। कुछ 8.8 पॉइंटर का सीजीपीए होता है। तो ये सारे रूल्स एक्सप्लिसिटली पीएमआरएफ की वेबसाइट पे मेंटेन करके रखे हो, मतलब वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आपने अगर डायरेक्ट बीटेक की, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। आपने बीटेक किसी आईआईटी से कर रखी है, फिर हम्म। आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो वो उस हिसाब से उन्होंने सेट कर रखा है। और जैसे ही, तो मैंने, हम डायरेक्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो जैसे ही हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी के इंटरव्यू के टाइम या उसके थोड़े दिन आगे पीछे ऐसे करके, आपके पास, अगर आप एलिजिबल होते हैं, तो आपके पास वो इंस्टीट्यूट में नोटिफिकेशन आता है कि आप पीएमआरएफ के लिए अपना एप्लीकेशन देना प्रोसीड कर चाहते सकते हैं हैं। क्या? देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। आपको ऑप्ट इन करना है, ऑप्ट इन कर लीजिए। उसके बाद से फिर आपको एक अपना रिसर्च प्रपोजल काइंड ऑफ थिंग, आपकी बायोडेटा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना के आपको इंस्टीट्यूट वाइज इंस्टीट्यूट में आपको जमा करना। फिर वो हम्म इंस्टीट्यूट की जो कमिटी है जो पीएमआरएफ के लिए रिकमेंड करती है, पीएमआरएफ के जो नोडल ऑफिसर होंगे आपके इंस्टीट्यूट के, वो हम्म। आपको आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करेंगे, और जो भी इंस्टीट्यूट ने अपने साइड से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप एलिजिबल हैं पर नहीं हो पाता है, मतलब नॉमिनेट नहीं करते क्योंकि सीट्स कम है। मतलब सीट्स तो अच्छा। गवर्नमेंट पहले से बता देती है उनको, जो ऐसे ओपन नहीं है, पर
एज पर रूल जो वो बहुत इंटरनली पहले पता रूल आया होता था होगा। उसमें, हाँ वो उसमें रहता है कि मतलब यहाँ एक 1 और 2 मिनट परसेंट। रोकूंगा मैं यहाँ पे, एक मेरा क्वेश्चन है कि मतलब इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ मैं, हम्म कि हम्म जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, कि इंस्टीट्यूट ने हम्म एक पीएचडी का एक वैकेंसी निकाला कि हमारे हम्म, यहाँ पीएचडी एडमिशन होने वाले हैं, आप अप्लाई हाँ कीजिए। हाँ हाँ आपने अप्लाई कर दिया। अब हाँ आपने अप्लाई किया, फिर एक सर्टेन डेट पे फिक्स होगा कि इस दिन इंटरव्यू और या रिटन टेस्ट जो भी है होगा। हाँ। तो जो ये प्रपोजल है इंस्टीट्यूट की तरफ से, अगर आप एलिजिबल हैं, तो वो हम्म। प्रपोजल उस रिटन टेस्ट के पहले ही इंस्टीट्यूट भेज देता है, या जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब नहीं, उसके सेलेक्ट बाद होने के भेजता बाद है? सर। हाँ, सेलेक्ट होने के बाद। अच्छा, जब जब मतलब आप उस आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन के ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूट में हो चुका है अभी, हाँ लेकिन हाँ आपने आप, अभी शुरू ही किया है, एक दो दिन हुआ है हम्म, आपको हाँ पीएचडी ज्वाइन किए हाँ हुए, हाँ 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 तब हाँ। अगर आप एलिजिबल हो हम्म। और पीएमआरएफ की तरफ से उस समय वैकेंसी है इंस्टीट्यूट में, हाँ तो इंस्टीट्यूट हाँ। खुद आपको अप्रोच करेगा कि आप क्या पीएमआरएफ में कन्वर्ट होना चाहते हैं क्या? मैं खुद नहीं, मतलब वो एक जनरल नोटिफिकेशन आएगी, हाँ हाँ, जैसे मतलब आई मीन यस ठीक है। यस, हाँ। हाँ, जो भी कि सिलेक्टेड आपको अगर आप कैंडिडेट्स थे इंटरेस्टेड। उसमें अगर आप एलिजिबल हो, वो एक नोटिफिकेशन हाँ फ्लोट हो जाएगा among ऑल हाँ द हाँ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। आप चेक कर लो, हाँ। अगर आप एलिजिबल हो तो आप ऑप्ट आउट कर सकते, मतलब ऑप्ट कर सकते हो, यस और नो। ऑप्ट इन कर सकते हैं, हाँ। ओके ठीक है, आगे। तो ये तो मतलब जब एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे ही पीएमआरएफ के लिए जो करेंगे, तो ये डायरेक्ट कैटेगरी हो गई। ओके। कई अब दूसरी कैटेगरी उन्होंने लेटरल एंट्री कैटेगरी निकाली, क्योंकि क्या हुआ कि अ, जैसे मान लीजिए कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम्म या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं होता है कि किसी सीएफटीआई से ही एमटेक करके आए हैं, या फिर बहुत सारे और क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल नहीं कर पाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी वजह हम्म से। मान लीजिए आपने, आपके गेट स्कोर अच्छा नहीं रहा, या फिर आपका आपने सीजीपीए मेंटेन नहीं किया एमटेक टाइम पे, मास्टर टाइम, तो आपको उस टाइम पता नहीं होता है कि क्या है, लेकिन अभी आप पीएचडी करने आए, अब आपका इंटरेस्ट जग रहा है, हम्म तो आपके लिए एक और मौका मिलता है, जिसमें लेटरल एंट्री कैटेगरी के थ्रू आप पीएमआरएफ के लिए जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं, आपने एडमिशन ले लिया, पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है, जब यहाँ पे इंडिया मतलब अपने यहाँ तो पहले कोर्स वर्क करना पड़ता है इंडिया में, तो कोर्स वर्क के टाइम पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर्स, जैसे 4 फुल सेमेस्टर कोर्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, और विथ अ सीजीपीए ऑफ 8.5। तो 8.5 का सीजीपीए मेंटेन करके अगर आप ये 4 फुल सेमेस्टर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद और सारे क्राइटेरिया कुछ कुछ वो बहुत माइनर होते हैं, तो उन चीज़ों को आप फुलफिल करते हैं, तो फिर आप लेटरल एंट्री कैटेगरी के लिए जब जैसे ही पीएमआरएफ का नोटिफिकेशन आता है, पर सेमेस्टर वाइज आता है, तो जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा कि पीएमआरएफ की आप अपना नॉमिनेशन सबमिट करिए, तो आप जो है हम्म जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी, डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली रिसर्च प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी, आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ मार्कशीट वगैरह, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फिर जमा करनी होती है। फिर से सेम प्रोसेस, आपका पहले डिपार्टमेंट लेवल पे स्क्रूटनी होगा, फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे स्क्रूटनी करेंगे, and फिर इंस्टीट्यूट अगर आपको एलिजिबल पाता है कि हाँ आप इंस्टीट्यूट की नज़र में है कि आप पीएमआरएफ कैंडिडेट हो सकते हैं इंस्टीट्यूट साइड से, तो वो आपको नॉमिनेट कर देते हैं। नॉमिनेट करते फिर हैं। वो जो नॉमि हाँ, फिर ये नॉमिनेशन के बाद का प्रोसेस है, जो पीएमआरएफ की कोर कमेटी, जो सेंट्रल कमेटी है, वो हैंडल करती है। और जो एक सेंट्रल कमेटी है, एक पीएमआरएफ का एक इंस्टीट्यूट होता है जो पीएमआरएफ की वर्किंग को देखता है, हर 2 साल 4 साल, तब उनका भी टेन्योर है, 2 साल बाद वो चेंज होता रहता है। हम्म जैसे जब मेरा हुआ था, तो उस टाइम पे आईआईटी दिल्ली पीएमआरएफ का कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट था। अभी हम्म आईआईटी मद्रास है इस समय। अच्छा। तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ फॉरवर्ड होती है, फिर वहाँ से फिर वो, उन्होंने भी कुछ और नोडल सेंटर बना रखे हैं डिपार्टमेंट वाइज या सब्जेक्ट एरिया वाइज, तो हम्म जो आपकी एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाएगी, फिर वहाँ पे वो सेंट्रल कमेटी आपको, आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, देखेगी, फिर वहाँ से आपकी रिकमेंडेशन आती है, देन फिर वापस रिटर्न आप अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। मिनट रुकूंगा मैं, एक क्वेश्चन है मेरा। तो जो हाँ सर। जब हम लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जो हाँ जो बेसिक एक जो डायरेक्ट एंट्री के टाइम पे बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि लाइक इतना सीजीपीए ग्रेजुएशन में होना चाहिए, अगर एमटेक है तो इतना होना चाहिए, गेट स्कोर होना चाहिए, तो उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर, जो कोर्स वर्क की तुमने सिग्निफिकेंस बताई कि 8.5 होना चाहिए पीएचडी के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो उसको ओवरकम कर लेती है? हाँ हाँ, ये सर, मतलब वही क्राइटेरिया में होता है कि जैसे मान लिया कि हम लोग पीएचडी करने आते हैं, तो कई बार ऐसे हमें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हम्म हैं जिनको
इनिशियली इंटरेस्ट नहीं होता है, या फिर वो हाँ, रिसर्च में इंटरेस्ट होते हैं पर वो कोर्स वर्क या इन चीजों में इतना, ध्यान नहीं हाँ, देते हैं। इतना और अच्छा नहीं कर पाते। हाँ, हाँ। तो एमटेक टाइम पे, एमटेक टाइम अगर एमटेक टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम पे आपने कोर्स वर्क अच्छे से नहीं किया है, और डायरेक्ट कैटेगरी में आप किसी भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से रह जाते हैं, कुछ हाँ, भी हो सकता है, ओके। मतलब आप सीएफटीआई से नहीं है, हम्म, आप आपका हम्म। गेट स्कोर कम है, आप परसेंटेज कम है, तो आपको दूसरा चांस, मतलब मिलता गवर्नमेंट है। ने फेयर चांस के लिए हाँ लेटर एंट्री कैटेगरी डाली, जिसमें आपको पहले से पता होगा कि डे वन से आपको पता है कि आपको जो है कोर्स वर्क में 8.5 तो लाना ही पड़ेगा। 8.5 हाँ, ये का तो है। क्राइटेरिया मेंटेन करना है, चार, और चार कोर्स वर्क करने हैं कम से कम, चार, वो भी फुल सेमेस्टर कोर्स वर्क। तो फुल सेमेस्टर कोर्स वर्क आप ध्यान से करिए, और उसमें भी ताकि आपका जो है। एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि मिनिमम मिनिमम क्या होता है, जैसे लाइक 8.5 है मान लो। अब अगर आप 8.5 भी लेके चलोगे तो जरूरी नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। आई मीन, एम फॉर द हायर। हाँ ये ये हाँ। है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लेके आओगे उतने आपके चांस और प्रोबेबिलिटी दोनों बढ़ेगी हाँ सेलेक्ट होने मतलब, की। हाँ मतलब एक्चुअली क्या है ये सर, वैसे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है। अगर आप जैसे आपने एम हायर किया, आप सही बोले कि मान लीजिए कभी आपने 10 पॉइंटर का सोचा, आपके 9 पॉइंटर आए, हम्म। वेल एंड गुड। अगर कभी आप 8.5 का एम करके चलेंगे तो हो सकता है कि हाँ, 8 वही भी आ चीज। जाए, तो फिर दिक्कत हो जाती है। कई बार हाँ, जैसे 0.1 0.2 से भी रह जाता है। बहुत हाँ। सारे बच्चे हैं जो मतलब बहुत इंथुसियास्ट होते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, मतलब जब से यहाँ पे मैं जोधपुर में अपना बता रहा हूँ, जब भी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब आ जाते हैं, एडमिशन होते ही मेरे पास आते हैं कि सर कैसे करना है, पीएमआरएफ कैसे होता है, क्या है। तो मैं उनको बताता हूँ कि हाँ, सबसे पहले तो आपको अपना सीजीपीए मेंटेन करिए। वो हम्म। 8.5, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत निराश हो जाता है जब 8.3 रह गया, 8.4 रह गया। हाँ, अरे हम खुद 0.1 की वजह से आप 8.4 है मेरा। फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मेरा 8.4 है। अच्छा। हाँ तो आप 0.1 की वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाते अगर आप वही, वही। पीएमआरएफ के लिए अप्लाई करते। हम्म, तो मुझे मतलब मेरा भी ऐसे कुछ 8.5 से थोड़ा सा ही ऊपर था, मतलब 8.69 है मेरा। वाह यार। हाँ, पॉइंट वन तो सिक्स चार में कोर्स तुमको गेम कर दिया तुम्हारे पॉइंट वन। साथ। हाँ, मैं मतलब एलिजिबल हो गया, एटलीस्ट एलिजिबिलिटी फुलफिल करी उसके बाद। मतलब ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पॉइंटर की वजह से आपका सिलेक्शन हो, पॉइंटर की वजह से नहीं नहीं, होता, नहीं, पॉइंटर एक नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसने तो आपको एलिजिबल किया एलिजिबल अप्लाई किया, करने के हाँ, लिए। सही उसके करने के बाद लिए, तो फिर हाँ। वो रिसर्च प्रपोजल की सिग्निफिकेंस और हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, जो आपने अगर बहुत एक वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, अगर अगर आपने लिखा है जिसकी वो वाकई पॉसिबल होना कोई चाहिए, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दिख रही है, तो हाँ। वो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है फिर। सो सॉरी, मेरा अगला सवाल है, ये तो सारी सिलेक्शन की बात हो गई। सो आई वांट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ए पीएमआरएफ आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड। मतलब उसके बाद क्या क्या स्टेप्स के थ्रू तुम्हारी पीएचडी कैसे प्रोसीड होती है, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं? हाँ सर, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली, क्योंकि पीएमआरएफ मिलने तक तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है कि पीएमआरएफ चाहिए, आप स्टैंड हम्म। आउट होना चाहते हैं लोगों से, और तब आप चाहते हैं कि आपके साथ पीएमआरएफ का टैग लगे। और जब अलग पीएमआरएफ उनका मिल अलग जाती है भगवान तो होता फिर होगा ना कैंपस में, अलग ही हाँ। घूम। हाँ, थोड़ा तो अलग रहता है कि हाँ आप चौड़ 700 में लोग घूम रहा है, पीएचडी कर चश्मा रहे हैं। वश्मा लगा के, तुम सब नीचे बैठे नहीं नहीं, हो। ऐसा भी नहीं है। हम भी नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, स्टूडेंट तो सेम ही अभी नहीं, दो मैं महीने बस पहले या ऐसे एक ह्यूमरस एक में बोल रहा था। हाँ। लेकिन एक रुतबा तो हो ही जाता है कि अरे, एक अलग थोड़ा पहचान सा मिल मैंने जाती बताया है। कि हाँ, एक पहचान मिल जाती है, लोग आपको उस नज़र से देखते हैं कि आप एक रेस, मतलब वैसे जैसे कि लाइफ इज अ रेस वाली बात है, तो हाँ। एक रेस में आप थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम्म, हम्म, तो जब पीएमआरएफ मिलती है उसके बाद की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि पीएमआरएफ मिलने तक आप बहुत, आप इसमें रहते हैं कि ठीक है, अब चाहिए 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 करके, तो फिर आपको पीएमआरएफ मिल गई, अब क्या मतलब, अब आपको जो है वो जो आपने प्रोमिस किए थे, जिस प्रॉमिस की वजह से आपको पीएमआरएफ मिली, जो आपने अपने स्टेटमेंट हम्म। ऑफ पर्पस में बहुत सुंदर सुंदर लिख देते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ इंडिया के हाँ। लिए, ये करना चाहता हूँ रिसर्च में, ये टेक्नोलॉजी को लेना चाहता हूँ। तो हम्म। फिर बाद में वो क्या होता है, वो चीजें आपको फिर जिम्मेदारी महसूस होने लगती है कि हमने लिखा था, इस वजह से हमें मिला है, और हमें फिर वो करना पड़ेगा। तो वो चीजें हो जाती हैं। दूसरा, फिर उसके बाद पीएमआरएफ कोई भी फेलोशिप है और इतनी प्रेस्टिजियस है, तो ऐसे इजी तो रहेगा नहीं बात। तो सबसे पहले तो सर मैं बताऊंगा कि पीएमआरएफ का क्या होता है कि हर एक साल में, हर साइकिल में आपका रिव्यू होता है। तो एक साल, हर एक साल, जैसे मेरा सिलेक्शन जैसे मई जून की साइकिल में हुआ, तो तब हमारा
जुलाई वाले सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ। तो अगले मई जून तक, मतलब वो साल खत्म होते ही जो एकेडमिक ईयर खत्म हो रहा होगा, तो उस टाइम पे मई जून टाइम पे हमारा, अप्रैल मई में हमारा जो है रिव्यू होता है। और वो हम्म। रिव्यू जो होता है वो हमारे वर्क का रिव्यू होता है, वो सेंट्रल कमिटी, फिर से सेंट्रल कमिटी ही करती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट में रिव्यू हो रहा है या इंटरनल हमारी फैकल्टीज हैं जो हमें जानती हैं। बिल्कुल ही अलग पैनल होता है जिनको हम खुद ही नहीं जान रहे होते हैं कि वो कौन है। तो उनके सामने हमें अपना एक साल का जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। हमें अपना प्रोग्रेस का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि हमने क्या प्रोग्रेस की है, वो सब दिखाना पड़ता है। तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है, क्योंकि उस रिव्यू पे डिपेंड करता है कि हमें नेक्स्ट ईयर हमारा कैसा होने वाला है। मतलब उसमें हमें वार्निंग मिल सकती है कि अगले साल आपकी फेलोशिप बंद कर दी जाएगी, या कई बार ऐसा हो सकता है कि फेलोशिप बंद ही कर दी जाए। तो वो एक थोड़ा खौफ डर का माहौल रहता है उस टाइम की। और उस डर की वजह से हमें काम, मतलब उस डर की वजह से नहीं, मतलब हमें तो काम करना ही है, पर वो एक रहता है कि हाँ, उस रिव्यू में हमें कुछ दिखाना है तो हमें थोड़ा और अच्छे से करना पड़ता है। और क्योंकि कब जब कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे सेट ऑफ लोग हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब मतलब किसी दूसरी आईआईटी या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के बहुत उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं, के सामने आपने कभी उनको देखा नहीं, आप उनको जानते भी नहीं है, उनकी एक्सपर्टाइज भी आपको नहीं पता है, और अचानक ही आपको बोला जाए कि आपको अपना काम उनसे रिव्यू करवाना है, तो ये बहुत ही हम्म। डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वो एक प्रेशर होता है उस टाइम पे। और वो इतने एक चीज होती है एक्सपीरियंस जिसमें हमें प्रोफेसर जो इतने प्रोमिनेंट अपनी फील्ड में, उनको तुम बेवकूफ भी नहीं बना सकते। मतलब वो सोच भी नहीं मतलब सकते बेवकूफ हम, मतलब अगर मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम कुछ भी ये किया मैंने सर, ये इधर उधर की किया चीजें आप वो, दिखान, हाँ। हाँ बता के चले आए, तुम सोचो कि तुम उनको कहानी पढ़ा दोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपको जेन्युइनली जो आपने किया है वो ही आप बता पाए, वो भी ढंग से आप बता पाए, वो भी बहुत बड़ी वो भी बात हो जाती जरूरी है उस नहीं, टाइम पे। हाँ सही बात है, बहुत पढ़ के हाँ, गए हो तभी। बहुत बार बहुत क्योंकि पढ़ के वो गए और फिर वहां पता पे चला मैंने कि देखा, मतलब इस तरह के एक एक बार रिव्यू मैंने भी किया था, मेरा भी हुआ था मेरे काम का। तो उस टाइम पे फिर बेसिक भी पूछते हैं वो, हाँ। कि पहले तुमको वो यहीं पे बोल देंगे कि तुमको बेसिक ही नहीं आता और तुम चले हो झंडा फैलाने पूरी हाँ, वो दुनिया में। सबको पता नहीं, मतलब वो आप, हमें पता नहीं होता कि उनका वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हाँ अभी करेक्ट। इंस्टीट्यूट में रिव्यू हो रहा है तो आपको पता है कि ये फैकल्टी है, इनका कैसा कैसा मिजाज है वो है, मतलब हाँ। कि कैसे क्वेश्चन से पूछते हैं। तो जैसे बेसिक्स हम्म। में ज्यादा जाते हैं तो आप बेसिक्स की देख लेंगे। आपको पता है कि वो प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएंगे उनके हिसाब से कि उनको हम्म। एनिमेशन पसंद है, लाइक मतलब उनको हाँ कैसी प्रेजेंटेशन समझ पसंद है। गया मैं। फिर कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि आपने चलो अभी तक जो काम किया ठीक है, आपके आगे का विजन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये चीज टेस्ट करते हैं। तो जो हम्म। पीएमआरएफ का रिव्यू होता है उसमें ये सारी चीजें हमें एक साथ लेके जानी पड़ती है, पर हाँ वो एक बहुत टिपिकल चीज होती है। पर फिर भी डिफिकल्ट हमें, है, लेकिन मतलब ऐसा इससे नहीं है कि हमें उन इससे चीज। मैं मेरा इस पे एक रिमार्क है, सॉरी सॉरी मैं तुमको रोक रहा हूँ, कि हाँ इससे ना हाँ आप बहुत पॉलिश हो जाते हैं इस तरीके के हाँ, रिव्यू से। बिल्कुल मैं पक्का बता बिल्कुल। रहा हूँ कि तुमने खुद ने ये फील किया होगा कि प्रेजेंटेशन हाँ देने की प्रिपरेशन जो तुमने की होगी, उस प्रिपरेशन से पहले का स्वरित और हाँ। प्रेजेंटेशन देने के बाद के स्वरित में काफी बहुत बहुत डिफरेंस होता है। एडवांसमेंट आया होगा, काफी इनहेंसमेंट हुआ होगा तुम्हारे नॉलेज में भी। बहुत सारी चीजें सर, मतलब हाँ, नॉलेज में भी प्लस रिसर्च में भी। जैसे मतलब हम रिसर्च जो हमारी, मैंने बोला कि फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, जैसे मान लीजिए हम्म। हमने एक साल में कुछ काम किया और फिर हम सोच रहे हैं कि आगे हम ये करने वाले हैं। पर हम्म। जब रिव्यू होता है तो उसमें फिर हमें एक आइडिया लगता है कि जो हम करने वाले हैं वो क्या सही है, और हाँ। प्लस हम और क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब मेरे खुद के रिसर्च वर्क में ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैंने एड ऑन की, जो मैंने रिसर्च प्रपोजल टाइम में नहीं सोची थी। जैसे लिख रहा था अपने उस टाइम पे नहीं सोची थी। पर प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च, और फिर रिसर्च प्रोग्रेस की नहीं, जब मैंने रिव्यू दिया, रिव्यू कमेटी ने कुछ मुझे बोला कि क्या तुमने ये चीज की है या ये ट्राई किया है। तो वाज हम्म। लाइक कि नहीं सर, आई ट्राई। बोले हाँ ठीक है, ट्राई करो। देन नेक्स्ट जब रिव्यू हुआ तो जो वो चीजें मैंने ट्राई की तो वो कुछ अलग थी, जो मेरे रिसर्च या जो मैंने पहले से प्लान कर रखा था वो पाथ थोड़ा सा अलग था, कुछ और एड ऑन जो मेरे कैरियर, मतलब मेरे पर्सनल प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छे रिमार्क्स देखते हैं क्या, मतलब वो अच्छा है, मुझे लगता है कि अच्छी चीजें एड ऑन हो गई। अगर वो नहीं होती तो थोड़ी मेरी प्रोफाइल हम्म। थोड़ी और और एक इन जनरल अगर नॉर्मल पीएचडी की बात की जाए तो वो एक्सटर्नल रिव्यू तो भाई जब थीसिस जाती तभी होता है, लगती से। हाँ हाँ, उसके बीच में। और ये काफी बीच एक, में तो। मतलब मेरे हिसाब से, अब अभी तो मैं सिस्टम से बाहर हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ एक ईयरली रिव्यू एक्सटर्नल मतलब बहुत ही क्वालिटी वाली रिसर्च हो जाएगी, मतलब उसकी वजह से। हाँ, हमें अगर मतलब आपको पीएमआरएफ कंटिन्यू करना है तो आपको करनी, वही मैंने बोला कि मतलब ये भी पीएमआरएफ बात मिलने के सही बाद पीएमआरएफ है। मिल हाँ गई, ये ठीक भी है, बात आपने एक सही है। साल तो पर्क्स
एक साल तो पर्क ले हाँ, लिया, लेकिन फिर अगले साल अगर आप चाहते हैं कि आपको वही मिले। पर्क कंटिन्यू रहे, और इसमें क्या है कि और चीजें, और उन्होंने और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि आपको पहले साल 70,000 देंगे, दूसरे साल भी शायद 70,000 होती है 2 साल शुरू के, उसके बाद फिर 75,000 कर देते हैं, फिर हम्म। 80,000 कर देते हैं, तो आपकी जो ये हाइक है वो भी होती रहती है। तो आपको थोड़ा और हम्म। भी लगता है कि इस बार तो 70 मिला था, अगली बार 75 के लिए अपग्रेड होना है तो मेहनत करते हैं हम। करनी। अच्छा, तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सॉरी, कि लेट्स टॉक अबाउट द टेन्योर ऑफ पीएमआरएफ, कितने सालों तक हम्म। मिलती है, तो मतलब उसमें क्या है, टेक्निकल तो डिटेल्स सर उसकी। हाँ, उसकी भी क्राइटेरिया, मतलब उसकी भी वही क्राइटेरिया है कि आपकी प्री, जैसे कि आपने डायरेक्ट डायरेक्ट कैटेगरी से एंट्री ली, तो मतलब जनरली क्या होता है, पीएमआरएफ 4 साल के लिए, 4 साल पीएचडी के 4 साल, मतलब आपका एडमिशन जिस डेट से हुआ है उस डेट से 4 साल। ऐसा नहीं कि पीएमआरएफ 4 साल का मतलब कि 4 साल पीएमआरएफ को मिलेगी, पीएमआरएफ आपको मिलेगी। आपका अच्छा। पीएचडी का एडमिशन मान लीजिए जिस साल हुआ उस साल से आप पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल हो गए हैं, और उस साल से 4 साल जो आपकी पीएचडी है उतने ही साल तक आपको पीएमआरएफ मिलेगी इन जनरल कैटेगरी, मतलब इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा लोगों को उसी कैटेगरी में मिली। कुछ हम्म। स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसे जो बीटेक डायरेक्टली बीटेक करके पीएचडी करने आते हैं, उन स्टूडेंट्स को 5 साल मिलते हैं। अच्छा। तो उनकी पीएचडी के पूरे 5 साल उनको पीएमआरएफ मिलती है। बाकी ऑलमोस्ट सभी लोगों को सिर्फ 4 साल तक का ही रहता है, वो पीएचडी के 4 साल तक। तो जैसे मेरे केस में कैसा कि फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से मुझे पीएमआरएफ मिली, तो मेरा पीएचडी का फोर्थ ईयर खत्म हुआ, तो मतलब पीएमआरएफ के 3 साल का टेन्योर था जिसमें मुझे पीएमआरएफ की फेलोशिप मिली। ओके, मतलब डेट ऑफ एडमिशन से तुम्हारी पीएमआरएफ की एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो गई है अगर, तो फिर वो हाँ, काउंट होगा 4 साल वहीं से ही। भले वहीं तुमने से वहीं लेटरल से। एंट्री के में हाँ, पीएमआरएफ थ्रू आए लिया हो या। और वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट हाँ, हुआ, तो फिर वो तुम्हें 3 ही साल मिलने वाली। 3 ही साल मिलेगा, इवन अगर मतलब हम्म। 2 साल बाद आपको पीएमआरएफ, आप कैसे भी कर, मतलब कुछ अगर क्राइटेरिया आप 2 साल बाद फुलफिल होता है, उस 2 साल बाद आपको पीएमआरएफ ग्रांट होती है, तो सिर्फ 2 साल जो बचे हुए हैं उसी उसमें में ही मिलेगी। मिलेगी। अच्छा, ओके। हाँ, तो और वैसे एक तो एक इसमें अगर दो डायरेक्ट कर। कंक्लूजन है। इसमें दो कंक्लूजन है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको 4 ही साल मिलनी है, और जो हाँ, बीटेक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आए हैं डायरेक्ट पीएचडी करने, उनको 5 साल हाँ, मिलेगी, लेकिन उसमें पाँच भी साल वही रूल फॉलो होगा कि अगर वो बीटेक का स्टूडेंट भी लेटरल एंट्री में अगर पीएमआरएफ लेता है, तो वो भी 4 ही साल तो पाएगा। 4 4 4 साल रहेगा। हाँ, अच्छा, ओके, दैट इज नाइस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है टू हाँ, ऑल द मतलब पीएम, व्यूअर्स। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे जब हमारा हुआ था तो हमें भी ये लगा था कि 4 साल पीएमआरएफ मिलेगी, तो अब तो सॉर्टेड है पूरा, 5वें साल तक कोई दिक्कत नहीं है, मजे ही मजे। फिफ्थ ईयर तक बचे बचे। लेकिन हुआ क्या बीच में, जब हम फोर्थ ईयर में पहुंचे तो दुख भरी नोटिफिकेशन आना सुनी आया होगी कि तुमने। ये साल, ये वाली जो ईयर है वो लास्ट ईयर है आपका फेलोशिप का, पीएमआरएफ का। से हम्म। थोड़ा सदमा सा लगा कि ये 3 ही साल ये क्या हुए हैं, हो और गया। फिर अभी काम भी उस हिसाब से नहीं था, तो हाँ, फिर हम्म। उसका तो अब तो रूल सबको क्लियर ही हो गए, तब हमारे जो पीएमआरएफ हाँ। का जो एक बैच है, मतलब व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप हैं उनके सब में सारी चीजें वहाँ डिस्कस हम्म। करते हैं लोग। तो पीएमआरएफ का एक और चीज सर फायदा है, मतलब जो ये चीज है, क्या कहते हैं आपको, कनेक्शन का, आप जो है मतलब ऐसे अगर आप जनरल पीएचडी कैंडिडेट हैं तो आप सिर्फ बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, मतलब आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तभी आप किसी से मिलेंगे, या बाकी कॉलेज के अगर आप किसी और आपके दोस्त किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं तो उनसे आपका कांटेक्ट होगा। अब जैसे पीएमआरएफ मिली तो पीएमआरएफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया लोगों ने, और फिर सारे बच्चे मतलब वहाँ पे हैं, तो इंटर इंस्टीट्यूट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वहाँ पे फ्लो होती है। साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ से जैसे कभी आप बाहर जा रहे हैं, वीजा वीजा के लिए कुछ है, या कोई कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पूछना है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई सॉफ्टवेयर जो किसी इंस्टीट्यूट में है दूसरे इंस्टीट्यूट, मतलब रिसोर्सेस, सारी रिसोर्सेस की बात करता हूँ मैं, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं, कोई मान लीजिए मशीन या कोई टेस्टिंग या कुछ इस तरह की चीजें हैं। और इवन ये जो आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तो मतलब हर सब सारी सारी जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है सबके पास, या कुछ हम्म। ऐसी चीजें होती हैं जो सब्सक्रिप्शन पे बेस्ड पे होती हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारी चीजों के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टाइप का हम्म। पीएमआरएफ की वजह से हो जाता है। ईज हो गया है, मतलब हाँ, पीएमआरएफ के ग्रुप हैं तो उसमें आप अपने ये पेपर है जो मेरे यहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी के यहाँ हो रहा है तो भेज दो, हाँ। वहाँ पे तुरंत मिल जाता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, या फिर इवन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम है, कुछ आपको इशू आ रहा है, तो आप वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि क्या इस फील्ड में कोई काम करता है, मुझे हेल्प चाहिए, तो इजीली हम्म। मतलब बहुत बार लोग हेल्प कर देते हैं, एक एक मतलब एक हमेशा ही ब्रॉड करते हैं, बहुत बार नहीं, हमेशा ही करते ब्रॉड नेटवर्क हो जाता है। हैं। हाँ,
हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब आप कनेक्टेड हैं पूरे हर सारे इंस्टीट्यूट से। और इवन इंस्टीट्यूट्स इंटर मतलब दूसरे हाँ, इंस्टीट्यूट की उनका भी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है कि कोलेब्रेशन वहाँ। होगा, इंटरनेशनली होगा। हाँ। तो वो, हाँ, हाँ, सही तो बात मतलब है। बहुत सारी चीज कोलैबोरेशन, मतलब इस तरह की मतलब सॉफ्ट कोलैबोरेशन जो है वो पीएमआरएफ की वजह से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं, ऐसा लगता ओके। सो सॉरी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि है। नॉर्मल पीएचडी जो टेन्योरशिप होती है वो, उसमें हमें टीए ड्यूटी करनी होती है। तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट दिया जा रहा है, तो क्या कुछ स्पेशल होता है टीए ड्यूटी में, मतलब क्या कोई चेंजेस होते हैं? हाँ सर, मतलब जो पीएमआरएफ फेलो है उसको इंस्टीट्यूट का जो नॉर्मल रेगुलर ड्यूटी होती है, जो रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट करते हैं, जो 8 आवर्स पर वीक का है, वो हाँ। तो करना ही पड़ता है। साथ साथ उसको पर मंथ 4 आवर्स इंगेजमेंट करनी होती है किसी अदर इंस्टीट्यूट आउटसाइड योर इंस्टीट्यूट। तो वो किसी नियर बाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या कोई पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे जाके हमें इंगेजमेंट करनी पड़ती है, मतलब वहाँ पे जाके टीचिंग एक्टिविटी करनी पर अच्छा। मंथ 4 आवर्स के लिए। तो मतलब पर वीक 1 आवर ऐसा चलता है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पीएमआरएफ का रिव्यू होता है तो उस टाइम पे वो ये पूछते हैं कि आपने टीचिंग एक्टिविटी की तो कहाँ की और क्या किया, आप उस टाइम को कैसे आपने यूटिलाइज किया, और आपके उस टाइम से बच्चों को क्या फायदा हुआ, मतलब जो जहाँ पे आपने पढ़ाया या फिर जो भी आपने हम्म। एंगेजमेंट की थी उसमें आप क्या फायदा हुआ, उस तरह के भी क्वेश्चन उठ। तो ये एक डिसाइड एक्स्ट्रा कौन हमें करता है? करना पड़ता ये डिसाइड कौन करता है कि कहाँ जाना है? ये सर, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब बच्चे भी खुद डिसाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इंस्टीट्यूट करके देता है। तब ऑलमोस्ट केसेस में इंस्टीट्यूट के पास क्योंकि इंस्टीट्यूट ही हमें एक मतलब सॉर्ट ऑफ फॉर्मल लेटर बना के देता है कि ये हमारे इंस्टीट्यूट के पीएमआरएफ हैं और इनको ऐसा ड्यूटी करना है, कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। तो तभी हम्म। दूसरा इंस्टीट्यूट आपको इंटरटेन करेगा, अदरवाइज आप जाके बोलेंगे तो कौन कौन जानता है कि आप क्या है। ओ हाँ, ये दूसरे बात तो इंस्टीट्यूट सही। में एंगेजमेंट, दूसरे मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट में एक मतलब वो एक पढ़ाने के लिए। फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपस में हो जाती होगी कि दिस इज अ रूल एंड हाँ वी विल मतलब, बी सेंडिंग आवर पीएमआरएफ। हाँ हाँ, मतलब ऐसा ऐसा ऑलमोस्ट केसेस में ऐसा होता है, पर स्टूडेंट अगर स्टूडेंट चाहे तो अपने हिसाब से चूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। स्टूडेंट तो चाहे तो तुम अपने तो हिसाब से तुम चूज कहाँ कर जाते सकता है। थे? बाकी मैं तो मेरे टाइम पे क्या था, वो कोविड चल रहा था, तो कोविड टाइम पे तो सब चीजें बंद थी, ऑनलाइन का हम्म। सिस्टम था। तो हमारे जो अपने कॉलेज में केंद्रीय विद्यालय है, तो उसमें उस टाइम पे ये भी रूल आया कि मतलब अगर इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे बहुत से सीएफटीआई, मतलब बहुत से, सॉरी, पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शहर से काफी दूर होते हैं और आसपास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उन्होंने बोला हम्म। कि ठीक है, आसपास अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है, कोई स्कूल है, तो वहां भी जाके आप इंगेजमेंट, टीचिंग एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो हम्म। इनिशियली तो मैंने यहाँ केंद्रीय विद्यालय में किया था। बाद में उन्होंने और अच्छी स्कीम निकाली, बाद में क्या किया, एनपीटीएल जो अपना प्लेटफॉर्म है, हम्म। वहां पे टीए ड्यूटी देना शुरू की। तो अभी एनपीटीएल और एक दो और जगह पे वो टीए ड्यूटी देते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो उनकी ड्यूटी टीए हम करते ड्यूटी हैं। तो एनपीटेल में कैसे, मतलब क्या करना होता है? एनपीटीएल में सर वो लाइव सेशन लेने होते हैं, डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन पर वीक होता है। जैसे कि एनपीटीएल में क्या होता है कि वो कोर्स फ्लोट कर देते हैं, मतलब वीडियो एक हफ्ते का कंटेंट वो फ्लोट हो जाता है। तो हम्म। एट द एंड, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हर मंडे कोर्स कंटेंट फ्लोट हो रहा है, तो मैं सैटरडे या संडे को उस पर्टिकुलर वीक के लिए जो भी डाउट सेशन है, उस तरह का हम्म। सेशन मैं मतलब लाइव सेशन ले लेता हूँ। तो उससे बहुत फायदा, मतलब मुझे लगता है कि वो एनपीटीएल का जो टीए वाला स्कीम है ना, वो बहुत अच्छा है कि उसमें मतलब एक तो पहले एनपीटीएल को भी उससे फायदा है कि एनपीटीएल पहले सिर्फ फैकल्टी पढ़ाते थे और वो कंटेंट पोस्ट हो जाता था, और बाद में कभी एक आधा घंटे के लिए वो एक लाइव सेशन फैकल्टी करते थे। अभी इससे हम्म। क्या है कि हर हफ्ते कंटेंट पोस्ट हुआ और हर हफ्ते एक कोई पीएमआरएफ होता है, पीएमआरएफ कैंडिडेट होता है जो वहाँ पे टीचिंग ड्यूटी है उसकी, हम्म। जिसको वो लाइव सेशन ले रहा है, तो वहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन टाइप का हो जाता है, और फिर हम असाइनमेंट वगैरह जो रहते हैं उसको सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर देते हैं। इससे अच्छा। एनपीटीएल थोड़ा के जो मतलब बच्चे इसमें यह जो है कि एनपीटीएल, एनपीटेल पे एंगेजमेंट बनी रहती है लोगों की, और उससे दोनों हाँ लोगों को एनपीटीएल पे फायदा एंगेजमेंट होता बने है। थे। हाँ, मतलब उससे जो एनपीटीएल की लर्निंग है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है। मतलब अ, क्योंकि मैंने भी एनपीटीएल पे कोर्स वगैरह किए हैं पहले, तो उसमें क्या होता था कि हम्म। हम लोग वेट करते थे कि एक सेमेस्टर में कभी एक बार फैकल्टी आता था ऑनलाइन ऐसे करके, मतलब एक बार ही हम्म। उनसे इंटरेक्शन हो पाता था। अभी क्या फैकल्टी से तो नहीं हो पा रहा, फैकल्टी अभी भी एक दो बार ही आते हैं, पर जैसे हम लोग से टी मतलब जो टीएज हैं या जो हम्म।
कोई कोई तो है, ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जो हमें बता रहा है। और फिर वो अगर हम्म उनको कोई डाउट होता है, मान लीजिए कि अगर उन्होंने मुझसे कोई डाउट पूछा, मुझे कोई, मैं नहीं बता पाया, मुझे कोई डाउट रह गया, चीज एज अ टीए मैं बता नहीं पाया, तो मैं फैकल्टी को मेल करके वो चीजें पूछ के फिर मैं रिवर्ट कर सकता हूँ बच्चों को। तो एक अच्छा हम्म कम्युनिकेशन हो जाता है, और फिर सबके लिए फायदा है, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत हम्म फायदा फायदा है। और हमारी टीए ड्यूटी जो मतलब ये एंगेजमेंट है, जिसके लिए हमें किसी बाहर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था, वो अभी ऑनलाइन बैठ मतलब अपनी लैब में हाँ, बैठे मतलब बैठे हम उसके कर लिए लेते हैं। कम्यूटिंग आवर जो इन्वॉल्व हो जाते थे हाँ। कि भले तुम 1 घंटे के लिए जा रहे हो लेकिन 1 घंटा जाना है, हाँ, एक एक घंटा घंटे आना, फिर आना, तो प्रिपरेशन उससे अलग। भी। हम्म। बच्चों के सामने मतलब वहाँ पे अब इंगेजमेंट में भी वो रहता है कि अब क्या इंगेजमेंट देंगे वो। कभी कभी तो मतलब जो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से करवाते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं पीएमआर का। बाकी जगह पे कई कई जगह बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जहाँ पे बोल दिया जाता है कि ठीक है, आप सिर्फ ये कोर्स के लिए स्लाइड बना दीजिए, ये कर दीजिए, तब इस तरह के कुछ काम दे देते हैं। हम्म उसमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, बट बहुत जगह पे बहुत अच्छे से एंगेजमेंट होती है जहाँ पे पीएमआरएफ हम्म। को बहुत अच्छे से वो, जैसे अभी तो सब मतलब ऑलमोस्ट सब लोग अवेयर हो गए हैं, तो वो एक जैसे टीचर का रोस्टर होता है हाँ, वैसे खैर वो बना देते इनिशियल फेज भी था, नया नया हैं। था, हाँ। चीजें ऑर्गेनाइज होने में थोड़ा समय ले लेती है। and दैट इज नाइस। ओके, सो सो लेट्स एंड आवर सेशन, सरित, टुडे। बहुत मजा यस आया, सर। बहुत कुछ जानने को मिला। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस कवर किए हैं इस टॉपिक में। हाँ सर। अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो हम उसको वापस एड्रेस कर लेंगे। सो थैंक यू सरित, तुमने टाइम दिया। थैंक यू अ, सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग काफी मी। अच्छा लगा, काफी दिनों के हाँ। बाद अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में से इंटरेक्शन करके आई एम फीलिंग लिटिल नॉस्टैल्जिक, क्योंकि मुझे लगभग 4 साल हो गए इंस्टीट्यूट से निकले हुए। हालांकि मतलब, बट इट्स ए गुड फीलिंग। थैंक यू सरित। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। तब मुझे भी अच्छा लगा ऐसे बातें करने पीएमआरएफ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अगर किसी को कोई मतलब आपकी वीडियो पे अगर कोई कुछ कमेंट या कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आई ठीक है, ट्राई ठीक है, टू थैंक आंसर यू दोस सरित। क्वेश्चन। बाय।